गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस तत्व दर्शन की बात चल रही है जिसके सहारे आत्मा परमात्मा तक जा सकती है। एक चीज की नितांत आवश्यकता है, वो है धैर्य। साधक में जब तक धैर्य पैदा नहीं होगा तो साधना को पचाने की क्षमता नहीं पैदा होगी। आपने साधना की है, परंतु साधना को आत्मसात करना भी आवश्यक है। और इस पर कोई शक मत करना कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से अगर साधक गायत्री की साधना करता है तो उसका लाभ साधक को अवश्य मिलता है। हां, ये बात जरूर गुरुदेव ने कही है कि नियम पूर्वक की गई साधना आशाजनक परिणाम निकाल करके लेकर के आती है। इस महाशक्ति पर अविश्वास जीव को तब होने लगता है जब जीव अपनी प्रगति को नहीं समझता है। क्योंकि प्रगति परिवर्तन के रूप में अपने अंदर आती है और अपना परिवर्तन जीव को दिखाई नहीं देता। अपने आप को उसी अवस्था में समझता रहता है। जैसा मैंने कहा, अगर आप धैर्य पूर्वक नियम पूर्वक अगर गायत्री की साधना करेंगे, पहला जो आपको बताया गया था तत्व, वो बताया गया था आस्था, आस्तिकता या ईश्वर विश्वास। अगर ईश्वर विश्वास को जमाना है तो आज में से आपको अपने उस समय को घटाना होगा जिस समय आपने साधना शुरू की थी। हाँ योगेश, ये खेती भगवान की खेती है। कोई बीज एक दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में अंकुर फोड़ लेता है। साधना तो उसी समय से काम करना शुरू कर देती है। यहां मैं भेद को बताऊंगा। बीज जैसे ही जमीन में जाता है, उसकी चेतना पर जमीन की चेतना काम करने लग जाती है। सारी चेतनाएं काम करने लग जाती हैं। ये बात अलग है, अंकुर फूटने में 24 घंटा लगा। साधक को अधीर नहीं होना चाहिए। कई बार साधना एक अंश पूर्व जन्मों के पाप के निवारण में लग जाती है और सबके साथ होते हैं। उन सब कर्मों को भी आपको बराबर करना पड़ेगा जो पूर्व में आपने किए हैं, पिछले जन्मों में किए हैं। हम में से अनेकों की स्थिति ऐसी है
जो कुछ ही दिन साधना करने के बाद पूर्व जन्मों का और जन्म का पाप, उसका भार इतना अधिक होता है कि उसमें उनको समय लग जाता है। माधव निदान के रचयिता, जिसके बारे में अभी 1-2 दिन पहले मैंने बोला था, 12 जन्म के पाप 12 साल की तपस्या में पहाड़ जैसे पाप उन्होंने मिटाए थे, पर अधीर हो गए। जब आखिरी वर्ष में थे तो उठ करके मथुरा से बनारस चले गए। बनारस में उनको आभास हुआ भैरव के द्वारा। मैंने पिछले दिनों इसके बारे में बताया था। जब भैरव ने बताया तो वो दोबारा से मथुरा आए और 1 साल तक साधना की और सिद्ध पुरुष हो गए। आत्म प्रकाश बगैर सफाई हुए बगैर उस पर्दे को चीर करके बाहर नहीं आ सकता। जो पापों का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है वो उसको चीर करके बाहर नहीं निकल सकता। सफाई करनी ही पड़ेगी। सफाई करनी ही पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। आतुरता में जब अभिष्ट परिणाम नहीं देखते तो व्यक्ति को निराशा भी होने लग जाती है। अधीरता उन लोगों के लिए उचित नहीं है। मैं तो कहूं आप लोगों के लिए उचित नहीं है। ईश्वर विश्वास, अधीरता हमारे या अविश्वास हमारे आत्म कल्याण में बाधक है। आप आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के चले हैं। जो साधना पथ पर अग्रसर हैं, आप सबके लिए कह रहा हूं, आत्मशोधन की साधना को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप निर्मल नहीं हो सकते। गायत्री उपासना का समुचित लाभ मिल सके उसके लिए जैसे कपड़े पर रंग चढ़ाते हैं तो पहले उसकी धुलाई करते हैं। मैला कुचैला कपड़ा हो तो उस पर रंग का महत्व नहीं जमता। दोबारा से कह रहा हूं, धुला हुआ कपड़ा खिलने लग जाता है। धुला हुआ कपड़ा खिलने लग जाता है और धुलने के बाद रंगा हुआ कपड़ा मन को भाने लग जाता है। अपनी दुर्भावना और दुष्प्रवृत्तियां, उनका शोधन करते हुए साधना आपको करनी होगी। उपासना के बगैर साधना नहीं है। उपासना के बगैर साधना नहीं है और साधना के बगैर आराधना नहीं है। अगर आप दुर्भावना और दुष्प्रवृत्तियों को मिटाना चाहते हैं तो उपासना से आराधना तक का रास्ता आपको तय करना होगा। धैर्य पूर्वक साधना करने से साधना का फल मिलना संभव है। उतावली करने पर पौधा
अपना क्रमिक विकास नहीं कर पाता, अपना क्रमिक विकास, अपने आप अपना विकास नहीं कर पाता। साधना भी समय अनुसार फलित होती है। समय अनुसार साधना फलित होती है, इसलिए समय के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। महाभारत में सत्यवान और सावित्री की कथा आती है। ये जानते हुए कि सत्यवान निर्धन है, परंतु ऋषि कुमार है, उसका आयुष भी केवल 1 ही वर्ष शेष है, इतने पर भी राजकुमारी सावित्री ने उसके सद्गुणों से प्रभावित होकर के उसको वरण करने की बात सोची। उसे पता था कि 1 साल बाद यमराज इसको ले जाएंगे। उसने संघर्ष करना शुरू किया। अपने समय पर यमराज आया, परंतु सारी कहानी आपको पता है। उसने अपने पति के प्राण जाने नहीं दिए, अपनी साधना के बल पर। अंत में प्रकृति को ही अपना नियम बदलना पड़ा और सावित्री सत्यवान के साथ रहते हुए स्वर्गीय जीवन बिताती हुई अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करके गई। सोचिए, उस समय सावित्री किसी सामान्य राजकुमार के साथ विवाह कर लेती तो धन ऐश्वर्य के साथ अपने जीवन को बिता करके वो भी चली जाती, परंतु उसने समझदारी से काम लिया। उसे अपनी हिम्मत पर भरोसा था। उसने राजकुमार के गुणों को देखकर और उनसे प्रभावित होकर के शादी की थी। कितना बड़ा रिस्क उसने लिया, परंतु अपनी सामर्थ्य के बल पर वो जीत सकी। हमें भी कुछ साधना के क्षेत्र में इसी तरह के संकल्पों को लेना होगा। कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, अलंकारिक है। गायत्री का ही दूसरा नाम सावित्री है। सावित्री सत्यवान को ही वर्ण करती है। अब मैं उस सत्यवान सावित्री की बात नहीं कर रहा हूं, गायत्री की बात कर रहा हूं। जब आकार को धारण करती है तो वो गायत्री सावित्री का रूप धारण कर लेती है। जो पंच तत्वों की शक्ति है उसी को सावित्री बोलते हैं। अब सोचिए, सावित्री सत्यवान को वरण नहीं करेगी तो क्या झूठे को वरण करेगी? और सत्यवान को वर्ण करके उसने अपने स्वभाव में सत्य तत्व की सात्विकता का जितना अधिक अंश वो पैदा कर सकती थी, उसने उस यमराज से अपने पति सत्यवान को बचा लिया। सावित्री शक्ति थी, सत्यवान धर्म था।
उस धर्म के बल पर उसने अपनी रक्षा की। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, इस सावित्री को सत्य के साथ बांधें, सत्य को वर्ण करें। अगर समय भी कम है तो कम समय में भी आप उतने काम को कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा, अंदर की गहराई, भाव की गहराई, गहराई में शक्ति, गहराई में शक्ति ऊपर पड़ी नहीं मिलती, ऊपर तो कबाड़ मिलता है, शक्ति गहराई में होती है। शक्ति को वर्ण, वर्ण, अंदर से भाव को जगाएं। गहरी लंबी श्वास। ओ सावित्री को सत्यवान ही प्रिय है। सावित्री को सत्यवान ही प्रिय है। असत्य को हटाइए, राग द्वेष को हटाइए। सावित्री प्राणवान होगी, उपासना करेगी। ओ सत्यवान, गुणवान, धैर्यवान। ओ
जिसके स्वभाव में, गुण कर्म में सात्विकता का जितना अंश होगा वो उतना ही गायत्री का प्रिय पात्र बनता चला जाएगा। ओ गायत्री का प्रिय पात्र बनने से मृत्यु तक को टालने की शक्ति आपके अंदर, आपकी शक्ति में पैदा हो जाएगी। जो अंदर छुपे हुए मृत्यु तुल्य कष्ट हैं उनको निकाल करके बाहर कर देगी। भयानक विभीषिकाओं से आसानी से बच सकते हैं। ओ गायत्री साधना के प्रति निष्ठा रखने वाले उस सत्य निष्ठा के बल पर मां सावित्री को प्रसन्न करते हैं और मां सावित्री उसे लोक परलोक में सभी जगह सब प्रकार के सुख और शांति प्रदान करती है। ओ
एक ही स्वरूप के साधक मिलकर के जब अपनी साधना को करते हैं, उन सभी को गायत्री के एक समान परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि सत्य निष्ठा पर टिका है। आपकी जितनी निष्ठा होगी उतना ही लाभ आपको मिलेगा। अंतःकरण में उस तेज को जगाइए। ओ ओ अभी आपसे कहा, कई साधक जब गायत्री की साधना एक साथ मिलकर के करते हैं, उनकी सात्विकता में न्यूनता अधिकता होने के कारण उनके परिणाम भी वैसे ही परिवर्तित हो जाते हैं। ओ ओ धैर्य का टूटना हमारी मानसिक कमजोरी है। मानसिक कमजोरी को ना रहने दें। आप हर क्षेत्र में उतने ही कमजोर होंगे। सत्यवान को सावित्री कभी त्याग नहीं सकती। जिसने अपनी सात्विकता को बढ़ाते रहने का समुचित ध्यान रखा है, वो माता की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। ओ
ओ ओ ओ विलंब को देख करके साधक को अधीर नहीं होना है, सत्य पर टिके रहना है। साधना का परिणाम निकल करके आएगा। गति अंधकार से प्रकाश की तरफ गति। गति करिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, दाहिने हाथ से ढक लें और पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करें। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। स्वाहा पर 3 बार आचमन करेंगे। भावना करिए मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर लीजिए, मेरा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। मेरा आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, सत्य की तरफ चलें। ओम वांग में आसे अस्तु, ओम नशोर में प्राणोअस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु,
ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक चम्मच जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तुम च धारिय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा नहीं बांध रखा हो तो बांध ले, वरना पकड़ करके संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यश्रगं समानयायुः प्रमोषीः। ओम मन्वर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। और एक पुष्प चढ़ाइए आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलाव के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि। फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसुममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वे साम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। आज एक बिटिया का पुंसवन संस्कार है, उसका संस्कार कराएंगे। बेटा औषधि अब ग्रहण करना है आपको, उसके लिए जो कटोरी में पीस करके गिलोय पीपल
और बड़ का काढ़ा रखा हुआ है, उसको अपने दोनों हाथों में लेकर के गहरी सांस के साथ सूंघेंगे, भाव करेंगे हम औषधीय गुणों को आत्मसात कर रहे हैं और मेरे बच्चे को उसका लाभ मिल रहा है। पीपल देव योनि का प्रतीक है। बड़ धीरे धीरे बढ़ता है, अपना विस्तार करता है, और गिलोय क्षमता प्रदान करती है परंतु लिपटने का भी गुण है। श्रेष्ठ गुणों का वर्ण कर रही हैं, ऐसा भाव करते हुए मैं मंत्र बोल रहा हूं। आप मंत्र के साथ सूंघिए और उसको पी जाइए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवात समवर्तात अग्रे तस्य त्वास्ता विधुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। बेटा ये कोई कौतुक नहीं है, ये जिम्मेदारी है। भगवान ने तुझे ये जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया है और तुम्हें बच्चा वो दे रहे हैं। उसके संसार को बसाने में आप उसकी सहायता कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो पूज्य है और आने वाली संतान भी पूज्य है। इसके लिए उसका पूजन करेंगे, हाथ पर पुष्प और चावल लेकर नाभि से लगा लेंगे, भावना करेंगे कि गर्भस्थ शिशु का स्वभाव देव अनुग्रह का लाभ पाकर के उसके अनुसार ढल रहा है। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमा स्थिरो शिरो गायत्रम चक्षुर्वितंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंसी अंगानी यजु ग्वंसी सामनामः शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञम पुष्णियम धिष्णया सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्य गच्छ स्वपत है। आश्वासन। पति अपनी पत्नी को आश्वासन देगा, उनके अपने सीधे हाथ को उनके बाएं कंधे पर रखेंगे और बिटिया अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पर, अपने गर्भ पर रखेगी। आने वाली संतान का भविष्य उज्जवल हो। आहार विहार चिंतन सब श्रेष्ठ रहे, उसमें कहीं भी किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना ना जगे। भावना करेंगे मंत्र पाठ के साथ गर्भिणी शिशु को दैवी सत्ता के साथ जोड़ करके आश्वस्त कर रही है कि मैं सदा तुम्हें अच्छे गुण ही दूंगी। और सब परिवार के सदस्य उनकी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में जो बड़े हैं हाथ उठा ले, हम भी आपका साथ देंगे। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये मा अहम द्विमासम महम पुत्र मगानम अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम यंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्य चेदेवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्बिर्बमवर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी
ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चोथी। ओम तम त्वा समिद भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम न मम जल प्रसेचनम। जिस दिशा में कहा जाए कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्ययन तत्परः आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकारः असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि। ओम वशिष्ठाय नमस्तुभ्यं कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। घी की 7 आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां। अभी सोमवार को मेरे छोटे भाई की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मिक शांति के लिए आहुति। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। भूड़पुर से रश्मि, उसकी तबीयत खराब है, उसके लिए। नोएडा से सुनील गुप्ता अपने कारोबार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंडोली से अजय त्यागी उनके पारिवारिक संतुलन के लिए। पूरे गायत्री परिवार में जिन किसको भी कोई भी दिक्कतें हैं उनके लिए। रमाकांत की शादी की सालगिरह है कल। उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। जन्मेजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बुराड़ी से रेणु की तबीयत खराब है, उसके लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। अगले दिनों विभीषिका आने वाली है। पहले से ही हम इतने मजबूत बनकर के चलें कि उसका लाभ उठाएं। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रियामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहा करम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। हाँ, एक त्रुटि रह गई। उस बिटिया के लिए विशेष आहुति दिलवानी थी। वो घी और खीर लेकर के आहुति दे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकरणा वह ईस्मृत्यग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोधारा। 1 चम्मच घी की धार बांधकर छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब पुष्प ले लें देव दक्षिणा के लिए।
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। बिटिया बची हुई खीर में से थोड़ी सी खीर अभी खा लेगी। मैं मंत्र बोल रहा हूं। यज्ञ के प्रसाद जैसे गुण बच्चे के अंदर पैदा हो, ऐसा भाव रखते हुए ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मयि अम्मा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम। जल कलश को सूर्य के सामने सिला देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गुणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न। थोड़े से चावल लेकर कुंड स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। 10 बजे गंगा विहार, 1 बजे नेहरू विहार पहुंचूंगा। आप सब लोग अपना मन बना लें, समय पर पहुंचे। आज की बात समाप्त।